हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो में बताई थी आप लोगों को कि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में एंड डायबिटीज़ मेलाइटस इन प्रेगनेंसी के बारे में। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो gestational diabetes mellitus is a formally defined as the any degree of glucose intolerance with the onset or first recognition during the pregnancy, and the type first abnormal oral glucose tolerance test but normal blood glucose level during the fasting, and the 2 hours after the meals diet modification is sufficient to control the glucose level। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसमें जो डायबिटीज़ होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। और इसमें जब ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं तो वो एब नॉर्मल आता है। बट अगर नॉर्मली देखें तो जो ग्लूकोज लेवल वो फास्टिंग के बाद नॉर्मल रहता है, और आफ्टर द मील्स मतलब 2 घंटा के बाद आफ्टर द मील्स क्या होता है, ये नॉर्मल रहता है। तो इसमें नॉर्मली डाइट मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ताकि ग्लूकोज को कंट्रोल कर सकें। तो ये था हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि किस समय होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये था हमारे इंट्रोडक्शन। देन हम देखते हैं इंसिडेंस। तो इंसिडेंस में कितना होता है, ये 2 to 6% होता है प्रेग्नेंट वुमेंस को, ठीक है। देन हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में क्या क्या है, सबसे पहला है ओबेसिटी। अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, फैट डिपोजिशन है बॉडी में, तो उसके कारण क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता और इसके कारण डायबिटीज़ हो जाता है। देन है फैमिली हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोसोमिया। अगर पहले से फैमिली हिस्ट्री है माइक्रोसोमिया का तो उससे भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, ठीक है। देन है स्पॉन्टेनियस प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, अगर ये भी है तो भी हो सकता है। देन हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंशन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो डायबिटीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। देन है मैटरनल एज मोर देन 35 ईयर्स, अगर 35 ईयर्स से ज़्यादा अगर मैटरनल का एज है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। देन है हाइड्रामिनस, अगर हाइड्रामिनस मतलब पॉलीहाइड्रामिनस, जिसमें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है 2000 ml से, तो उसको पॉलीहाइड्रामिनस कहते हैं। तो इसमें उसका तो इसमें भी ग्लूकोज टॉलरेंस जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है। तो ये था हमारा रिस्क फैक्टर। देन हम नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट है, देखिए, डिक्रीज द मैटरनल इंसुलिन। तो मैटरनल इंसुलिन क्या रहता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, ये डिक्रीज हो जाता है क्योंकि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो बीटा सेल्स के अंदर रहते हैं जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, वो डिक्रीज अमाउंट में करने लगते हैं और ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। तो दैट लीड्स टू द इंक्रीज द मैटरनल ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड लिपिड्स, मतलब मैटरनल ग्लूकोज लेवल भी हाई हो जाएगा, एमिनो एसिड का भी लेवल हाई हो जाएगा, लिपिड्स का भी लेवल हो जाएगा, जिसके कारण उसका इफेक्ट कहाँ, फीटस पे पड़ेगा। तो फीटस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, फीटस का इंसुलिन लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मदर में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है तो उसको मेंटेन करने के लिए फीटस में क्या करेगा, फीटस में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण इनमें 3 कंडीशन होंगे। पहला क्या है, इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड, मेटाबॉलिक डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर दूसरा मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया में क्या होता है, जो बच्चे का वेट रहता है वो बढ़ जाता है, वो 4 kg से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। देन है हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि इंसुलिन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते जा रहा है एनर्जी में, जिसके कारण जो बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के पैथोफिजियोलॉजी। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि प्रीवियस पहले डायबिटीज़ मेलाइटस था क्या, या फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या। देन एग्जामिनेशन करेंगे ब्लड का, तो ब्लड टेस्ट करेंगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसमें मेनली करते हैं। तो हम देखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है। विथ एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट द पर्सन फास्ट ओवरनाइट, मतलब अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो उसमें ओवरनाइट के लिए क्या करना होता है, फास्टिंग में रखना पड़ता है। एटलीस्ट 8 आवर्स या फिर 8 आवर्स होना चाहिए, लेकिन 16 आवर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करना है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज इज टेस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करना है। देन आफ्टर द टेस्ट द पर्सन रिसीव ए डोज ऑफ द ओरल ग्लूकोज, द डोज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, आफ्टर द टेस्ट क्या करना है, फिर उसको ओरल ग्लूकोज का डोज देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे,
द क्लासिकल ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल 5 times ओवर अ पीरियड ऑफ द 3 hours। मतलब 3 घंटे के अंदर में क्या करना है, ओरल ग्लूकोज लेवल को 5 times टेस्ट करना है, ठीक है। देन सम फिजिशियंस सिंपली टेक ए बेस लाइन ब्लड ग्लूकोज फॉलोड बाई द सैंपल 2 hours आफ्टर द ड्रिंकिंग द ग्लूकोज सॉल्यूशन। मतलब सब फिजिशियन क्या सैंपल लेते हैं कि ग्लूकोज को पीने के बाद क्या 2 घंटे के बाद क्या लेना है, ग्लूकोज टेस्ट करना है, ठीक है। तो इन ए पर्सन विदाउट, इसमें 3 कंडीशन है कि अगर जो पर्सन इन ए पर्सन विदाउट डायबिटीज़ द ग्लूकोज लेवल राइज एंड देन फॉल क्विकली। अगर विदाउट डायबिटिक का है तो उस पर्सन में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल राइज होगा, देन क्या होगा, क्विकली वो फॉल हो जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड कंडीशन है कि अगर उसको डायबिटिक है तब क्या होगा, तो ग्लूकोज लेवल राइज हाइगर देन द नॉर्मल एंड फेल टू कम बैक डाउन एज फास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल से ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, देन वो फॉल बैक हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। देन तीसरा कंडीशन क्या है, पीपल विद द ग्लूकोज लेवल बिटवीन द नॉर्मल एंड द डायबिटिक लेवल हैव सो कॉल्ड द इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस। तो अगर जो ग्लूकोज लेवल है वो बिटवीन द नॉर्मल और डायबिटिक के बीच का ग्लूकोज लेवल है तो उसको बोलेंगे इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये था हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें कि हम ओरल सॉल्यूशन देते हैं ग्लूकोज का और ब्लड टेस्ट करते हैं कि ग्लूकोज का लेवल क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको पता कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव आया है ब्लड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो अगर पहला है कंडीशन की फास्टिंग जो वैल्यू है वो 105 mg पर DL है तब, देन फर्स्ट आवर्स में 190 mg पर DL है तब, देन सेकेंड आवर्स में 165 mg पर DL है तब, देन थर्ड आवर में 145 mg पर DL है तब। अगर इन चारों वैल्यू में से कोई भी अगर 2 या 3 वैल्यू जो है अगर सही आते हैं, मतलब इतना आ जाता है, तो क्या करेंगे, ये जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब जो पेशेंट है वो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। देन हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इसका अकॉर्डिंग टू पीरियड्स है, जैसे एंटीपार्टम में पीरियड्स में, देन इंट्रापार्टम में, देन पोस्टपार्टम में। तो सबसे पहले हम देखें एंटीपार्टम में क्या करते हैं। तो एंटीपार्टम में सबसे पहले डाइट मैनेज करेंगे। तो डाइट में कितना देना है, 2000 to 2200 किलो कैलोरी क्या देना है, डाइट देना है पर डे, ठीक है। और इसका वेट लॉस कराना है, और ओबीस जो वुमेंस है उनको मेन्यू प्लान बना के देना है ताकि वो अपना वेट लॉस कर सके, और रिडक्शन करना है फैट इनटेक को, ठीक है। एंड रेगुलरली शुगर मॉनिटरिंग करते रहना है, और इंसुलिन जो है वो नॉन रैपिड इंसुलिन देते रहना है 2 to 3 इंजेक्शन पर डे में, एंड सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ग्लूकोज करते रहना है, ठीक है। ये एंटीपार्टम में है। देन इंट्रापार्टम में क्या है, मॉनिटर एवरी 2 hours टू मेंटेन द 100 mg पर DL। जो ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलरली मॉनिटर करना है 2 hours में, ठीक है, ताकि मेंटेन कर सके वो 100 mg पर DL तक। देन ग्लूकोज नॉट गिवन बोलस, जो IV ग्लूकोज रहता है उसको बोलस के रूप में नहीं देना है, ठीक है। देन हम देखेंगे पोस्टपार्टम में क्या करना है। तो पोस्टपार्टम में क्या करना है, जो 95% रिटर्न टू द नॉर्मल ग्लाइसेमिया इन दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में क्या होता है, 95% जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस रहता है वो रिटर्न हो जाता है नॉर्मल ग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। देन इसमें रिस्क रहता है ओवर डायबिटिक का, एंड इसमें मेनली क्या करना है, वेट को रिड्यूस करना है एंड मेंटेन करना है नॉर्मल ग्लूकोज लेवल को। तो ये था हमारा पोस्टपार्टम पीरियड्स में। तो ये यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस का, जिसमें हम लोग देखे इसका इंट्रोडक्शन, इंसिडेंस, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर एंड इसका इन्वेस्टिगेशन एंड देन मैनेजमेंट। देन हम देखेंगे थर्ड है ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, ये कब होता है, जब जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस में जब ग्लूकोज का लेवल और ज़्यादा हाई हो जाता है तब ये होता है ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, वुमेन with the random blood glucose level greater than the 200 mg per DL plus classical signs symptoms such as polydipsia, polyuria and unexplained weight loss or a fasting glucose exceed 125 mg per DL are considered by the American Diabetes Association to have the over diabetes, ठीक है। तो हम लोग ओवर डायबिटीज़ किसको बोलेंगे, जिसमें हम रैंडमली ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर मॉनिटर करें
तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना से हाइयर आएगा, 200 mg पर डे से हाइयर आएगा। और इसमें क्लासिकल साइन दिखते हैं। नॉर्मली जो डायबिटीज़ में जो साइन दिखते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, ये सब पूरे साइंस यहाँ रहते हैं। और इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होता है, ठीक है। और अगर फास्टिंग ग्लूकोज लेवल टेस्ट करें तो 125 mg/dl से ये एक्सीड रहेगा। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये कंसीडर किया गया है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। देन क्या है, द डायग्नोस्टिक कट ऑफ वैल्यू फॉर ओवर डायबिटीज़ इज ए फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 126 mg/dl और हायर। मतलब अगर जो ओवर डायबिटीज़ में अगर हम लोग टेस्ट करें तो फास्टिंग में क्या आएगा, जो ग्लूकोज लेवल है वो 126 mg/dl से हाइयर आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवर डायबिटीज़। देन ओवर डायबिटिक में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले एक्सेसिव फीटल ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। एंड सोल्जर डिस्टोसिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है। देन मैक्रोसोमिया, मतलब बच्चे का वेट जो है 4 kg से ज़्यादा रहेगा। एंड हाइपरटेंशन इज कॉमन इन द ओवर डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन कॉमन है। देन इसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सेम है जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ में रहता है। इसमें भी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना है, डाइट मैनेज करना है, और इसमें मेटफॉर्मिन का टैबलेट लेते रहना है, और अब टाइम पे क्या करना है, विजिट करते रहना है हॉस्पिटल पे, ठीक है। तो ये था हमारा ओवर डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आज का वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।